नमस्कार दोस्तों, यूनिक किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों हमारे साथ पवन है और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक फूड को लेके जो हमें हमसे जानना चाहेंगे, इसलिए हमने सोचा वीडियो में आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। जी पवन पूछिए, आप कभी जो आपकी क्यूरियोसिटीज है इसके बारे में। सर, मेरा सबसे पहला जो क्यूरियोसिटी था इसमें, जैसे कि मैं सुनते आ रहा हूँ या तो मैंने समाज में देखा है या तो बहुत सारे लोगों से मेरा जब डिस्कशन होता है, तो हमेशा हमको बताते थे कि पहले का जो खाना रहता था, वो खाना अलग रहता था बोले, जो अभी का खाना आता है। तो अभी के खाने में असली माल कभी नहीं मिलता बोले अपने को। हमको जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना केवल केमिकल से रहता है। तो मैं जानना चाहता था कि हम जो खाना खाते हैं उसमें हम किस प्रकार का केमिकल खाते हैं और कितनी मात्रा में केमिकल खाते हैं और उससे हमको क्या नुकसान होता है। बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत जायज है। एक्चुअली हम अपने पूरे लाइफस्टाइल में या पूरे हमारा जो दिनचर्या होता है, डाइट होता है, उसमें जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट बताए हैं, तुअर दाल और चना दाल, दो अलग अलग टाइप के, एक ऑर्गेनिक तुअर दाल और एक केमिकली ग्रोन तुअर दाल। ठीक है। तो ये जब भी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, जो भी हम डाइट ग्रहण करते हैं ना, उसमें हम हर स्टेज में केमिकल खाते हैं। या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, केमिकल खाने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज की खेती करते हैं तो सबसे पहले वो पेस्टिसाइड उसमें यूज होता है, केमिकल्स यूज होता है, तो ऑलरेडी केमिकल हो गया। सेकेंड चीज, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो वो भी केमिकल के थ्रू ही होती है, बिकॉज उसकी जो प्रोसेसिंग नेचुरल होती है और एक केमिकल होती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग है वो पूरी नेचुरल रहती है, और केमिकली ग्रोन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग इधर ऑयलिंग या जो भी मिक्सिंग प्रोसेस रहता है, छिलका निकालने का जो भी टेक्निक रहता है, वो भी केमिकल से ही रहता है। ऑयल भी अगर है तो ऑयल भी केमिकल रहता है, ऑयल इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल। तो हमारा जो प्रोसेस है वो भी जब केमिकल में, वो भी केमिकल रहता है, प्लस प्रिजर्वेशन में भी जब हम इसको करते हैं, प्रिजर्वेशन में भी अगर लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ अगर इसमें डाल रहे हैं या कुछ अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो भी केमिकल रहता है, जिससे इसकी लाइफ स्पैन बढ़ती है। अब जानने की बात यह है कि मैं आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये यूनिक किसान की नेचुरल तुअर दाल है। ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हल्का आपको छिलके दिखेंगे। ठीक है। अब छिलके दिखने का कारण ये है कि ये नेचुरली इसको प्रोसेस किया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है। अगर मैं आपको केमिकल वाली तुअर दाल दिखाऊं, अगर आप इसका टेस्ट करोगे और ये केमिकल वाली तुअर दाल दिखाऊं, ये केमिकली ग्रोन तुअर दाल है। ठीक है। ये यूनिक किसान के सेमी ऑर्गेनिक फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। इसमें पूरी प्रोसेसिंग केमिकल से हुई है, इंक्लूडिंग ऑयलिंग एंड एवरीथिंग मिक्सिंग। तो इसके छिलके पूरे निकल जाते हैं, इसके छिलके निकलते नहीं। अब लोग क्या कहते हैं यूजुअली, हमारे जितने भी ग्राहक है वो चाहते हैं पिक्चर से, यार दाल बहुत चमकीली है, दिखने में बहुत अच्छी है, तो वो बहुत अच्छी टेस्टी होगी। नहीं, ये भी गलत परसेप्शन है। आपकी जो प्रोडक्ट है, अगर वो ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड फ्री है, तो पहला ऑर्गेनिक कैटेगरी में वो क्लासिफाई होता है L1 या L2 में। सेकंड, उसकी प्रोसेसिंग टेक्निक कैसी है, प्रोसेसिंग अगर नेचुरल है तब उसमें स्वाभाविक है, उसमें छिलके भी आ सकते हैं, और छिलका मतलब फाइबर होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट में अप टू 10% ऑफ छिलका एक्सेप्टेबल है और काफी हेल्दी रहता है, बिकॉज उसकी जो प्रोसेसिंग टेक्निक है नेचुरल रहती है, वहां पे कोई भी केमिकल्स हम नहीं डालते हैं। सेम आपके चना दाल में भी अगर आप देखोगे, ये यूनिक किसान का नेचुरल चना दाल है, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है। और ये है केमिकल वाला चना दाल। अगर आप नेचुरल चना दाल देखो और केमिकल वाला चना दाल देखो, तो इसमें आपको साइज में फर्क पड़ेगा और जो प्रोसेसिंग टेक्निक उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप स्वाद में देखोगे, तो केमिकल वाला जो प्रोडक्ट है, जो केमिकल वाला प्रोडक्ट से ज्यादा स्वादिष्ट आपको नेचुरल वाला चना दाल या नेचुरल तूर दाल मिलेगा। भले ही दिखने में थोड़ा सा वो अलग हो, दिखने में थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा डलिश जैसा दिखे वो। ठीक है, अपीयरेंस उसका डलिश है, देखिए अपीयरेंस डलिश है, हल्के छिलके भी है, लेकिन खाने में इतनी स्वादिष्ट है। और पूरी प्रोसेसिंग राइट फ्रॉम योर फार्मिंग प्रोसेस टू योर प्रोसेसिंग प्रोसेस टू पैकेजिंग एंड टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा प्रोडक्ट नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं हुआ है। इसके लैब टेस्ट के रिजल्ट अवेलेबल हैं। ठीक है। स्वादिष्ट बहुत है, एकदम लाजवाब है। लेकिन अगर हम केमिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें केमिकल में अगर आप देखोगे, तो इसकी स्टार्टिंग से लेके आखिरी की सारी प्रोसेसेस अगर हम देखें, तो पूरी वो केमिकल हर स्टेज में आती है। आपकी खेती, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग, उसके बाद पैकेजिंग, और आप तक जब मटेरियल पहुंच रहा है, तो तीन चार स्टेज में केमिकल से होते हुए आ रहा है। ठीक है। तो ये है पूरा उसका। अब ये बच्चों के लिए भी है, जो हमारे छोटे बच्चे रहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनको जब हम ये प्रोडक्ट देते हैं स्टार्टिंग से, तो इतने स्टेज के केमिकल्स उसके शरीर में जाते हैं जिससे कि उसकी इम्यूनिटी कम होती है। अगर हम उसको ऑर्गेनिक देते हैं स्टार्टिंग से, पूरी ट्रेसिबिलिटी के साथ, फार्मिंग से लेके प्रोसेसिंग से लेके पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कंप्लीटली प्योर एंड ट्रेसेबल, तब आप एक हेल्दी फूड कंज्यूम करते हो, इम्यूनिटी भी जबरदस्त होती है आपकी। इस तरह से हम उसको
स्ट्रांग बनाते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल भी लीड कर सकते हैं अगर हम पूरा प्रोसेस हम ऑर्गेनिक नेचुरल फॉलो करें। सर मुझे एक क्वेश्चन ऐसा पूछना था कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, या तो जो बच्चा माँ के पेट में है, तो जब ये हम केमिकल के फूड खाते हैं, जब वो खाते हैं, तब उनके ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर, उनके फ्यूचर हेल्थ के ऊपर मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? बेसिकली हम जो केमिकल खा रहे हैं, कोई भी चाहे पुरुष हो या महिला हो, महिलाओं के लिए उनके वॉर्म में भी केमिकल्स का तो आ ही गया ना, तो बच्चे में भी तो केमिकल का इफेक्ट आ गया। तो वो तो एक इफेक्ट आता ही है। स्टार्टिंग में जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जैसे वो ग्रो होता है, जब वो 2-2.5 साल का होता है, जब वो प्रोटीन लेना चालू करता है, प्रोटीन में कोई भी दाल के फूड लेता है सबसे पहले, ठीक है। तो इतने स्टेजेस जो मैंने आपको बताया, राइट फ्रॉम फार्मिंग जिसमें केमिकल्स होती है, प्लस प्रोसेसिंग जिसमें केमिकल्स आती है, प्लस स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पे केमिकल की संभावनाएं रहती है आने की, प्लस जब आप तक पहुंचते हो 3 स्टेज से गुजरे हुए केमिकल्स वो एक छोटे से बच्चे के शरीर में जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि उसकी इम्यूनिटी की हालत क्या होती होगी। आपका जो इम्यूनिटी सेल्स है, इम्यून सेल्स है, तो कैसे बनते हैं? जब आपके बॉडी में ताकत आएगी। ताकत किससे आएगी? जब बॉडी में आपकी इम्यूनिटी के चीजें आएंगी, ठीक है। तो वो चीजें कैसे आएंगी आपकी? जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स लोगे। अब एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? ऑर्गेनिक फूड में होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फूड में होते हैं। जब ऑर्गेनिक फूड से आप केमिकल में आते तो एंटीऑक्सीडेंट्स मिल ही नहीं रहे, तो छोटे बच्चे में इम्यूनिटी आएगी ही नहीं। लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार हमको इम्यूनिटी लेनी है तो कुछ भी खाना है, ऐसा नहीं होता है। तो छोटे बच्चों को भी हमें स्टार्टिंग से ही प्योर फूड देना चाहिए जो हर प्रोसेस से ऑर्गेनिक बन के आया है, ताकि उसकी हेल्थ फ्यूचर में अच्छी रहे, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। मुझे एक और क्वेश्चन ऐसा पूछना था उसमें कि जो प्रोटीन रिच डाइट जो होता है, तो प्रोटीन को तो बहुत आवश्यकता है हमारे बॉडी में, बट हमारे इंडियन जो फूड सिस्टम था उसमें तो हम लोगों ने दाल तो ऐड की है, तो जब हमारे, लेकिन एक्चुअली उसकी रियलिटी ऐसे कि हम लोग केमिकल वाली दाल खा रहे हैं, तो हमको कितना परसेंट प्रोटीन मिलता होगा, या उससे नुकसान हो रहा है कि उससे फायदा हो रहा है? प्रोटीन तो आपको सेम ही मिल रहा है, केमिकल में लो या ऑर्गेनिक में लो, प्रोटीन इज अ कंपोनेंट वो सेम ही रहता है। लेकिन आपका जो एंटीऑक्सीडेंट है या जो न्यूट्रिएंट जो ऑर्गेनिक में है ना, वो नहीं है, या जो पेस्टिसाइड कंटेंट जो मैं बोलूंगा आपको, वो केमिकल में इतना ज्यादा है कि आप शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इम्यूनिटी खत्म करता है, बॉडी में डिजीज फैलाता है, और एक बार में नहीं होता है, वो लॉन्ग ट्रेंड होता है। बचपन से आप अगर वो फूड खा रहे हो, अगर बॉडी की इम्यूनिटी कम है, जब आप बड़े होंगे ना तब आपको उसका असर दिखेगा, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो। तो जब हम छोटेपन से ही अगर हम प्योर फूड खाएंगे, राइट फ्रॉम जो तीनों स्टेज क्वालिफाई होकर आपके साथ आते हैं, ठीक है, तब आपको वो इम्यूनिटी भी अच्छी देगा और हेल्थ भी अच्छा बनाए। तो बोलने का मतलब ये है कि हर चीज जो दिखने में डल रहेगी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वालिटी खराब है, ठीक है। उसकी पूरी जांच आप कीजिए, ऑर्गेनिक है, लैब टेस्टेड वेरीफाइड है, प्रोसेसिंग कैसी हुई है। डल चीज जो रहती है उसकी प्रोसेसिंग एकदम नेचुरल होती है, कोई भी उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, और वो बेस्ट क्वालिटी की बनती है। नमस्कार, धन्यवाद।